ओह जी, आज क्या आप फिर से शराब पीकर आ गए? तेरे को क्या? जाओ जाकर अपना काम करो। कहाँ मर गई तू? जल्दी आ यहाँ। जी क्या है, मैं वैसे भी बिजी हूँ और आप मुझे तंग कर रहे हो। साली तू मुझसे बहस करेगी? चल जाओ अब यहाँ से। भगवान, इस इंसान ने तो परेशान करके रखा है। रोज रोज इसके यह बहाने, यह रोज शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते। हे भगवान, पूर्ण परमात्मा, आप कहाँ हो? अब आपके ऊपर ही हमारा भरोसा है। इन्हों की शराब कैसे करके छूट जाए। परमात्मा मालिक, इसे मेरा आरेजे है आपसे, अगर आप दुनिया में कहीं भी हो तो इनकी शराब छूट जाए और मुझे अपनी शरण में ले लो दाता। इस दुनिया ने तो मुझे तंग कर रख लिया है। परमात्मा, अगर आप इस दुनिया में कहीं भी हो तो मेरे पतिदेव को शरण में ले लो। गुरुजी पूर्ण ब्रह्म। हेलो राहुल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम? जी यहीं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। सुनो यार, तुम्हें पता है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो हिंदू रिलीजन लीडर है? यार कौन देखता है इन बाबाओं को? रोज रोज नई नई रिपोर्ट दिखाई देती है। आपकी बात सही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी है ना, वो ऑथेंटिक भक्ति साधना बता रहे हैं हर एक इंसान को। तुम क्यों अपनी बातें बनाकर मुझे फंसाना चाहते हो? जाओ जाकर अपना काम करो। सॉरी, माफ कर देना जी हमें। कहाँ जा रही हो छोटी? क्या बताऊं, इन्होंने तो मुझे परेशान करके रखा है। रोज रोज यह शराब पीकर आते हैं और मुझे बहुत तंग करते हैं, मारते हैं, पीते हैं। सुनो, जीजाजी भी शराब पिया करते थे, उन्होंने शराब कैसे छोड़े? वह सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से शराब छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज जी कौन है और क्या करते हैं? यह बहुत बड़े हिंदू रिलीजन लीडर है जो हमें तत्व ज्ञान सत भक्ति साधना बता रहे हैं। आप सत्संग सुनो अनका। ठीक है, सुनेंगे सत्संग कभी उनका, लेकिन यह तो हमें बहुत तंग करते हैं। इनका कोई हल हो तो बताइए जी। इनको देखकर बच्चे भी डर जाते हैं और छुप जाते हैं। घर में मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या आप जीजा जी को कहकर उनसे बात करें और वह भी किसी तरह शराब छोड़ सकते हैं? क्या आप जीजा जी को बोल सकती हो तो उनको सत्संग बोल सुनने के लिए बोले। जी मैं तेरे जीजा जी को बोलूंगी, वह जरूर उन्हें भी तत्व ज्ञान समझाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि किसी एक इंसान को सत भक्ति पर लगाने से 101 गाय जो कसाई मारता है, जैसे उसको बचाते हैं, उसी का जो हमें फायदा मिलता है, उसी तरह का एक इंसान को सत भक्ति लगाने पर हमें फायदा मिलेगा। मैं जरूर कहूँगी। थैंक्स यू। मेरे लिए 2 बोतल शराब लाओ। शराब? एक्चुअली शराब तो यहाँ नहीं मिलती। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं रोज यहाँ से शराब लेकर जाता हूँ और आज ये क्या बोल रहे हो तुम? माफ कर दो जी मुझे, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और उन्होंने हमें न किसी को नशे वाली चीज़ लाकर देनी है और न ही कुछ और जो नशा होता है वो हम किसी को भी लाकर नहीं दे सकते। और ये हमारा होटल रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई भी शराब नहीं मिलती। आप कहीं दूसरे होटल रेस्टोरेंट में जाओ। पागल हो गए हो तुम सब, तो मुझे भी यहाँ पर पागल कर दोगे।
मुझे वैसे भी शराब नहीं मिल रही है और आप तुम सब मुझे पागल कर दोगे। जाओ जाकर यहाँ से। सत साहेब जी, सत साहेब क्या होता है ये? जिस तरह हम राम राम कहते हैं इसी तरह सत्य साहेब कहते हैं जी। सत्य साहेब का अर्थ है सत्य मीन्स अविनाशी, साहेब मीन्स भगवान, मीन्स अविनाशी भगवान, अविनाशी परमात्मा। अच्छी बात है। और आप पहले जब आते थे पहले तो राम राम बोला करते थे और अभी आप सत साहेब बोलते हो, ये आपका बोलना कैसे चेंज हो गया? इसलिए कि हम पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी की शरण में जा चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम उपदेश ले लिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ये कौन है? संत रामपाल जी महाराज इज द ओनली ट्रू गुरु इन द होल वर्ल्ड। संत रामपाल जी महाराज इस पूरी दुनिया में एकमात्र पूर्ण गुरु हैं जो सभी पूरी दुनिया को सत्य ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्रों के मुताबिक सत्य भक्ति करवा रहे हैं। आप इन बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ गए हो? मैं भी पहले बहुत भक्ति साधना किया करता था लेकिन मुझे कोई भी लाभ फायदा नहीं हुआ। बाद में मैंने सारी भक्ति साधना छोड़ दी और अब मैं बहुत शराब पीता हूँ। मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है। भाई आप जी समझाओ मैं क्या करूँ? देखें भाई, सब बाबा एक जैसे नहीं होते। ठीक है जी, संत रामपाल जी महाराज जी है ना, वो शास्त्रों के अनुकूल सतभक्ति करवा रहे हैं जिससे हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है और हमें मरने के उपरांत सतलोक की प्राप्ति भी होती है। आप जी है ना अधिक जानकारी के लिए सत्संग सुने और ज्ञान गंगा और जीने की राह बुक पढ़ें, जिससे आपको ये इल्म होगा, जानकारी मिलेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे आपको ज्ञान होगा कि शराब पीना कितना बड़ा पाप है। कबीर साहिब की वाणी में आता है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जान सन की जानी। जो शराब पीता है वो 70 जन्म कुत्ते की यूनी में जाता है। तो आप जी कितना शराब पी रहे हो और कितना बड़ा पाप हो रहा है। आप जीने की राह या ज्ञान गंगा और सत्संग देखें साधना टीवी पर, जिससे आपको ये इल्म होगा, ये ज्ञान होगा कि ये जीवन, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गवाओ। अरे सत्संग कौन सुनता है? मैंने तो बहुत सारे संतों के सत्संग सुने थे लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये महाराज जी क्या सत्संग में बताएंगे? और जो आप बातें बता रहे हो मुझे उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप इतना बोल रहे हो तो चलो सुन लेते हैं सत्संग। लगाओ सत्संग आपके महाराज जी का, मैं भी देखूं क्या प्रवचन है उन्हों के। क्या आपको पता है सत्संग की वैल्यू का? कबीर साहब जी कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। चलिए अब देखते हैं सत्संग। मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खाली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा।
वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, क्यों भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता है वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते हैं। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी है, और गमन कर्म हो गए नर नारी का। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो, तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। ये जो महाराज जी सत्संग में बोल रहे थे कि जो शराब पीता है वो 70 जन्म कुत्ते की योनियों को भोगता है, क्या ये दर हकीकत ऐसे ही होता है क्या? हाँ भाई, संतों की वाणियों में ऐसा ही लिखा है। प्रमाण मिलता है कि 70 जन्म कुत्ते की योनियों के भोगने पड़ते हैं। तो मैंने तो इस जन्म में बहुत ही शराब पी रखी है, क्या मुझे पापी का भी कल्याण हो सकता है क्या? हाँ भाई, परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी घोर पाप का नाश कर देते हैं, चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो। हमारे वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है। आप जी कुछ दिन जीने की राह पुस्तक पढ़ें, जिससे आपको ज्ञान होगा, और फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने चलेंगे।
ठीक है जी, अच्छी बात है। मैं कुछ दिन फिर जीने की राह पुस्तक पढ़ता हूँ। बाद में हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने चलेंगे। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप माफ़ कर दो मुझे। मैंने तो बहुत सारे पाप किए हुए थे। इस जन्म में शराब भी पीता था, अपनी पत्नी को भी मारता था। परमात्मा, आपका ये अनमोल रास्ता मुझे मिल गया। अब गुरु जी क्षमा कर देना नीच को। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। मैंने तुम्हें शराब के नशे में बहुत तंग किया। अब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना है और मुझे पता चला कि मैं बहुत गलत कर रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया था कि जो शराब पीता है वो 70 जन्म कुत्ते की जूनियाँ भोगता है। अब मैं शराब कभी भी नहीं पीऊँगा। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। आपको पहले तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए आप गलत काम करते थे, शराब पीते थे और मुझे मारते थे और पीटते थे। अब आपको सब कुछ पता चल गया है। और मैं अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या जा सकता हूँ मैं? ठीक है, आप जा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने। थैंक यू सो मच। हेलो कमल, कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यही जा रहा हूँ, थोड़ा काम था शहर। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या मुझे वहाँ ले चलोगे? चलो तो पहले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आते हैं। और यह सब बातें आपको किसने समझाए? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको किसने बताया, किसने दिखलाया टीवी में सत्संग? एक्चुअली एक भगत जी है राजू दास जी, वो आए थे हमारे घर पे। उन्होंने मुझे सत्संग दिखलाया था टीवी में और मैंने सब कुछ महाराज जी जो बता रहे थे वो सुना और मुझे बहुत वो दिलचस्पी लगा। और मैं अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। सब नशे छोड़ दिए मैंने अब। थैंक यू कमल, तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए। Lastly, take a note of the words. कर लो गुरु वकील, मुकदमा भारी है. Only the real saint can act as a lawyer in the court of God, where lies are not acceptable and justice surely prevails. Numerous are the bad deeds in our account. The ultimate power to strike them off lies in the hands of the real saint. It is our sincere request to all of you that do listen to the divine spiritual discourses of Saint Rampal Ji Maharaj, which is the only truth in this world full of lies. Come under his refuge by taking initiation, as he is the Shiren all great astrologers have predicted about. Make the most of your human life by landing back to the immortal land for attaining lasting peace and happiness. Thank you. To know more about this, you should visit www.supremegod.org, and you can also visit Sant Rampal Ji Maharaj and Satlok Ashram YouTube channel.